आपको आप सभी को बता दी गई है। मुझे बस 2-3 बिंदु पे आप लोगों को अवगत कराना है। जैसा आप सभी जान रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही इफेक्टिव हो गया है, आज से लागू हो गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 आवर्स का सबका अपना एसओपी होता है, प्रोटोकॉल होता है। उसमें आज से ही हम लोग उस पे अभी से कार्रवाई इनफैक्ट शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। जो विशेष ध्यान देना है आप लोगों को भी और आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम जिला वासियों को कि अभी हम लोगों की पैनी नजर रहेगी कैश मूवमेंट, कोई भी जो हेवी वैल्यू आइटम है, मेटल्स हो, फ्रीबीज हो, कोई भी सामान का मूवमेंट पे उस पर विशेष करके निगरानी रखी जाए। आज के अभी से ही निगरानी रखी जाएगी और उसके लिए पूरे जिला में 16 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 8 अंतरराज्यीय इंटर स्टेट चेक पोस्ट है और 8 अंतर जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। उस सभी पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती तो है ही। इस चुनाव से एक विशेष जो उस फैसिलिटी और विशेष आप बोल सकते हैं उसमें प्रोविजन दिया जा रहा है कि वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। उसमें कस्टम से, सेल्स टैक्स से, इनकम टैक्स से, फॉरेस्ट का तमाम अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज के कोई ना कोई उसमें नॉमिनेटेड पदाधिकारी रहेंगे जो जिनकी जब जो रोल हो उसमें निभाएंगे। तो इस पे ध्यान रखा जाएगा। जो इलीगल लीकर का मूवमेंट होता है उस पर विशेष निगरानी रखने के लिए लीकर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनके साथ अभी जस्ट डीसी साहब बैठक किए हैं। तो उनके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी चेक पोस्ट पर रहेंगे उनका ड्यूटी रहेगा ही। जहां तक पुलिस बल की बात है तो अभी एक चीज जो आप लोगों को बताना है कि प्री पोल ड्यूटीज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पाकुड़ जिला में कुल 4 कंपनी सीएपीएफ ऑलरेडी अलॉट कर दी गई है। वो संभवतः कल या परसों हमारे जिले में आ जाएंगी। तो वो पूरे अलग अलग क्षेत्र में घूम करके उनका जो मैंडेटेड वर्क है अकॉर्डिंग टू ईसीआई वो काम पूरा कर देंगे। इसके अलावा जो जिले के जितने पदाधिकारी हैं, जिले के जितने कर्मी हैं, सब लोगों का अलग अलग काम है, अलग अलग कोषांग बन गया है। सभी लोग अपना अपना काम शुरू कर देंगे और इसके अलावा टाइम टू टाइम जब भी जो दिशा निर्देश आते रहेंगे हम लोग वो देंगे। जहां तक फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात है ड्यूरिंग इलेक्शन, आप सभी लोग लोकसभा चुनाव के दौरान देखे थे, उस समय लगभग 5,500 बल अलग अलग फोर्स और ऑफिसर्स सब लोग मिला के लगाए गए थे। इस बार कम से कम उतना तो लगेगा ही, उससे अधिक होने की संभावना है, कम होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। और लास्ट में हम सभी का एंडेवर यही है कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष और बिना किसी इंसिडेंट का चुनाव संपन्न हो, हमारी प्राथमिकता यही है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी 4M है कि मनी पावर का मिसयूज, मसल पावर का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन और एमसीसी का वायलेशन, इस पे किसी प्रकार का कोई टॉलरेशन नहीं है, किसी प्रकार का मतलब क्षम ही नहीं है, जैसा ईसीआई का कहना है। तो हम लोग भी इस पे विशेष रूप से सतर्कता बरतेंगे, विशेष रूप से निगरानी रखेंगे और हमारा पूरा का पूरा प्रयास यही रहेगा कि बिना डर भय के, बिना किसी प्रलोभन में आए, बिना किसी दबाव में आए, एक अच्छा सा इंसिडेंट फ्री जिस प्रकार से हम लोग लोकसभा चुनाव संपन्न कराए थे उसी प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए। हमारी यही प्राथमिकता। लोग किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, उसमें एटलीस्ट चुनाव तक सिर्फ एडमिन मोड कर दीजिए कि उसमें मैसेज सिर्फ एडमिन ही डाल सकता है। आपको अगर लगता है कि सपोज आप किसी न्यूज चैनल चलाते हैं, उसमें 3-4 लोग मेन हैं, तो 3-4 लोगों को एडमिन बना दीजिए। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा नहीं कि एडमिन सिर्फ एक ही रहेगा, लेकिन सिर्फ ओनली एडमिन मोड कर दीजिए सो दैट कोई रैंडम आदमी जो चाहे वो नहीं डाल सके। नंबर 1। नंबर 2, जैसा किसी साहब बता रहे जाएंगे, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा न्यूज जिससे आपको लगे कि लॉ एंड ऑर्डर या कोई क्या सांप्रदायिक सौहार्द ऐसा बिगड़ने की संभावना है, इवन इफ इट इज ट्रू, आपको लगे कि सही में सही हो सकता है न्यूज, बट कृपया उसको फॉरवर्ड ना करें, उसको रिपोस्ट ना करें जब तक आधिकारिक रूप से आपको कोई उसकी पुष्टि ना कर दी जाती हो। हम सभी का नंबर आपके पास है, आप हमसे पूछ लीजिए और जब भी उसको पोस्ट कीजिए साथ में आधिकारिक बयान लगा दीजिए। सिर्फ आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जिस कम्युनल इंसिडेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आप ही लोग जो सवाल भी उठाए हैं, उसमें एक जो तारा नगर, नवादा और इलामी में तीनों गांव मिलाकर के एक इंसिडेंट हुई थी अगस्त में, आप लोगों को याद होगा। उस इंसिडेंट का अगर जड़ देखें, कोई बता सकता है क्या है? जी
सिर्फ एक अफवाह, नहीं मरने की खबर। अफवाह क्या अफवाह था? और एकदम लास्ट में 20 सेकंड्स में आप लोगों के लिए, आप लोग भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अपने एजेंडा में किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी काम कर रहा हूँ और इससे हमको और पाकुड़ जिला के लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। अपना कोई एजेंडा पूरा करने के लिए कृपया जो न्यूज़ ऑलरेडी 3 महीना पहले खत्म हो चुकी है उसको फिर से ग्रुप पे चला देना, फिर से फॉरवर्ड करना, ये सब नहीं कीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी मीडिया के बंधु को का कोई कार्रवाई करना पड़े, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। बट आप लोग ध्यान रखिए, हम सब मिल के एक टीम के रूप में अच्छे से काम करेंगे। हम लोग काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, अभी काफ़ी बहुत सारा काम करता है और वाचफुल सारे लोग हम लोग को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।